एक ऐसी मैजिक वर्ल्ड जहाँ पे डीमंस और मिथिकल क्रीचर रहते हैं, जहाँ मेन कैरेक्टर भी मौजूद होता है जो कि बिल्कुल फियरलेस होता है। इसी के साथ वो खुद ही इनक्रेडिबल पावर और ढेर सारे स्किल को पोजेस करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि लूसीफर सामने डीमंस को देखते हुए क्या रहा होता है, ये छोटे से स्मॉल फ्राइज, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके साथ भी होते हैं, जहाँ पे एक ड्रैगन उन पर अटैक करता है। ये देखते हुए लूसीफर क्या रहा होता है, उस सैटन बास्टर्ड को मारने से पहले ये मेरा वार्म अप होगा, जहाँ मैं इन कीड़ों को मारूंगा। और इसी के साथ वो भी आगे बढ़ता है, जहाँ वो ड्रैगन्स काफी तेजी से उस पर अटैक करते जा रहे होते हैं, लेकिन वो इजीली उसे डॉज करता है। तभी वो ड्रैगन उसके पास आते हुए काफी तेजी से अटैक करता है, लेकिन वो पलक झपकते ही उस ड्रैगन को काट डालता है, जहाँ वो उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट 1-on-1 जीत सकते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम कीड़े अगर झुंड में भी आ जाओ तो भी मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन्स अपने ग्रुप लेते हुए आ जाते हैं, जहाँ पे वो उस पर अटैक कर देते हैं। ये देखते ही लूसीफर कह रहा होता है, वाह, ऐसा लगता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा आ चुके हो। खैर, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और इसे तुम्हारे लिए और भी ज्यादा आसान बना दूंगा। और इसी के साथ वो अपनी पावर का यूज करता है, जहाँ पे आसमान में एक बड़ी सी बिजली कड़कती है। इसी के साथ वो अपने वेपन को समन करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, अपोकलिप्स। और जैसे वो ये कहता है वैसे ही उस वेपन से बहुत सारी लेजर बीम निकलती है, जिससे कि वो सारे के सारे ड्रैगन मारे जाते हैं, यानी उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। तभी वो सैटन बाहर निकलता है, जो कि देखते लूसीफर कह रहा होता है, आखिरकार तुमने अपना फेस दिखाई दिया, तो जल्दी से मेरे सामने झुक जाओ सैटन। और ये कहते वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे अपने साथियों से कह रहा होता है, चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। और जैसे वो आगे बढ़ता है तभी माइकल पीछे से आते हुए अपनी स्वॉर्ड को उसके आर पार कर देता है। ये देखते वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, माइकल तुम कमीने कहीं के, तुमने ऐसा क्यों किया? ये देखते हुए माइकल मुस्कुराने लगता है, जहाँ पे वो उसे नीचे फेंक देता है, जहाँ लूसीफर कह रहा होता है, बकवास, मेरी बॉडी, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ, आखिर ये सब क्या हो रहा है? और आखिर ये सब क्या हुआ? माइकल ने मुझे अपने स्वॉर्ड से मार दिया, लेकिन वो कमीना आखिर उसने ऐसा क्यों किया? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में अपीयर होता है, जहाँ पे वो काफी तेजी से कचरे के ढेर के ऊपर नीचे गिरता है, जहाँ पे उसके पास कोई भी कपड़े नहीं होते। और ये जगह देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ वो कह रहा होता है, आखिर ये जगह कौन सी है? मैं ये कहाँ पे आ चुका हूँ और ये सब क्या हो रहा है? तभी किसी की आवाज आती है, जो कि सुनते हुए वो कह रहा होता है, अब ये क्या है? इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी भागते हुए कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे दो लोग आ रहे होते हैं, जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, हाँ, अब तुम कहीं भाग नहीं सकते हो, अब तुम क्या करोगे? तो दूसरा आदमी कह रहा होता है, वैसे ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें चोट पहुँचेंगे, हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, तुम बस हमारे साथ चलो। ये देखते हुए वो लेडी कह रही होती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम लोग इंसान हो, है ना? तो ये सुनते हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, और तभी वो दोनों मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है, खैर इससे चीजें आसान हो जाती है। तो उसका साथी कह रहा होता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हेनरी कुन, अब हम इसे जाने नहीं देंगे। ये देखते ही वो लेडी भी घबरा जाती है, तभी किसी की आवाज आती है, रुक जाओ तुम लोग। और हम देखते हैं कि लूसीफर उस लेडी के सामने आ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, नहीं जान, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, इन मॉन्स्टरों को हराना ये मेरा काम है। तो ये देखते ही वो लेडी मनीमन कह रही होती है कि क्या ये कोई एग्जीबिशनिस्ट जॉब है? आखिर ये करना क्या चाहता है? तभी वो मॉन्स्टर ये देखते हुए कह रहे होते, क्या तुम हमें रोकोगे? और हाँ, तुम नंगे क्यों हो? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ, तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेना चाहिए, ऐसे तुम हमसे फाइट नहीं कर सकते हो। तो ये सुनते हुए लूसीफर कहता है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो, अब बंद करो और फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों उसे पीट पीट के उसकी हालत खराब कर देते हैं, जहाँ पे लूसीफर मनीमन कह रहा होता है कि ये क्या बकवास है? मेरी बॉडी में अपनी पावर को बाहर नहीं ला पा रहा, आखिर ये क्या हो रहा है? दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर हंसते हुए कह रहे होते हैं, तुम जैसे लोग भौंकते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, तुम बिल्कुल एक कुत्ते की तरह हो जो कि भौंकता रहता है और काट भी नहीं पाता। तो दूसरा मास्टर कह रहा होता है, अब जबकि हमने उसे निपट लिया है तो फिर हम काम शुरू करें। तो उसका साथी कह रहा होता है, बिल्कुल, हमें इस गेम को शुरू कर देना चाहिए। वो ये कह रहा होता है कि तभी दो सांप आते हुए उन दोनों को निगल लेते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी एक नागिन में बदल चुकी होती है, और वो कह रही होती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजर इस लेडी पर है, लेकिन लगता है कि तुम्हारे पास लड़ने के लिए ताकत नहीं है। और हाँ, आखिर इस लड़के के साथ क्या हुआ है? इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं माइकल लूसीफर को मार डालता है, जहाँ पे वो मुस्कुरा रहा होता है, और इसके साथ वो लूसीफर को नीचे फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि लूसीफर की आँख खुलती है और वो किसी दूसरी जगह में होता है, यानी कि वो किसी बार में होता है। तभी उसके सामने वही लेडी बैठी हुई होती है, जो कि उसे देखते हुए कह रही होती है, तो तुम जाग गए क्या? तुम जानती हो तुम एक बच्चे की तरह सोते हो। तो ये सुनते हुए लूसीफर कह रहा होता है, वैसे मैं कहाँ पे हूँ? तो वो लेडी कहती है, तुमने ठग से फाइट की और तुम हार गए, फिर तुम बेहोश हो चुके थे, और जब तुमने मेरी रक्षा करने की कोशिश की तो मेरे पास तुम्हें चुकाने
के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं था, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आ गई। तभी लूसीफर कह रहा होता है रुको, लेकिन आखिर मेरे अंदर से ऐसी मछलियों जैसी बदबू क्यों आ रही है? तो वो लेडी कह रही होती है इसकी मदद नहीं की जा सकती क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा भारी हो, तो इसलिए तुम्हें ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने पावर के यूज किया और तुम्हें निगल लिया था और फिर मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई। और इसी के साथ वो उसे कुछ कपड़े दे देती है जहाँ पे वो कह रही होती है जल्दी से इसे पहन लो। और हाँ, आखिर तुम हो क्या? तुम जरूर कोई इंसान ही हो, है ना? तुम उतनी ऊंचाई से गिरे थे और फिर भी तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई। आखिर तुम हो कौन? तो ये सुनते हुए लूसीफर कह रहा होता है मैं वन ऑफ दी अमात्सुकामी आर्कएंजल लूसीफर हूँ। उसी के साथ वो अपनी बकवासी ड्राइंग बनाते हुए उसे अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि क्या क्या हुआ, जो कि सुनते हुए वो लेडी काफी जोरों से हंसने लगती है जहाँ पे वो कह रही होती है तो तुम लूसीफर हो, डाउन ऑफ आर्कएंजल? वाह, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसे ऐसा हंसते हुए देख लूसीफर कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा हंस रहे हो। तो वो लेडी कह रही होती है मेरा मतलब तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखते हो, और दिखने में क्या, तुम तो कमजोर हो। तो ये सुनते हुए लूसीफर उसके सामने खड़ा हो जाता है जहाँ पे वो उस पर अटैक करता है। तभी वो लेडी उसे अपने सांप से पकड़ लेती है, जहाँ लूसीफर ये देखते हुए कह रहा होता है तुम भी एक डीमन हो, है ना? लेकिन तुम में से उसकी स्मेल नहीं आ रही है। तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है जरूर, मैं सैटर्न के राइट हैंड लिलिथ हूँ, और हाँ, सैटर्न सामा अभी के लिए लापता है और इसलिए मैं यहाँ पे उसे ढूंढने के लिए आई हूँ। और हाँ, उसके गायब होने से ठीक पहले मैंने सुना था कि वो किसी से लड़ रहा था। तो लूसीफर कह रहा होता है हाँ, वो बिल्कुल मैं ही हूँ। तो ये सुनते हुए लिलिथ उसे बहुत ही जोरों से झटका देती है, जहाँ पे उसे कह रही होती है सैटर्न सामा को लापता हुए कई महीना हो गए हैं, तो क्या तुम उस समय से नीचे गिर रहे थे? और ये कहते ही वो उसका चेहरा पकड़ लेती है। यहाँ पे वो लूसीफर के चेहरे को देखते हुए कह रही होती है ऐसा लगता है कि तुम सच कह रहे हो कि तुम एक एंजल हो। खैर, अब जबकि तुम अपने पैरों पर वापस आ गए हो तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ पे तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। और ये कहते ही वो उसे बाहर फेंक देती है, जहाँ हम देखते हैं लूसीफर आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है लानत है, आखिर इसका डील क्या है? तभी वो अपने सामने कुछ लोगों को देखता है, जिन्हें देखते हुए वो कह रहा होता है मुझ में अभी कोई भी ताकत नहीं है, लेकिन मैं डीमंस को इंसानों के साथ मिलता हुआ देख सकता हूँ। आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? तभी वो किसी आदमी से टकरा जाता है, जहाँ पे वो आदमी उसे कह रहा होता है प्लीज मेरी मदद करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे कई सारे लोग पड़े हुए होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कमीने तुम रुक जाओ, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ऐसा मत सोचो कि एनिकी की जैकेट को गंदा करने के बाद तुम बच जाओगे, और हाँ है तुम जो कि उसके सामने खड़ा है, मैं चाहूंगा कि तुम उसे हमें सौंप दो। तो ये सुनते हुए लूसीफर मुस्कुराने लगता है, जहाँ पे वो काफी इजीली उन तीनों को हरा देता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है अरे वाह, मैं तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, भले ही मेरे ओपोनेंट इंसान क्यों ना हो, लेकिन मैंने उन्हें हरा दिया है। और हाँ ब्रदर, वैसे सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब तुम बच गए हो। तभी वो अपने पीछे देखता है कि वो जो इंसान है वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक डीमन है, और उस पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए वो काफी मुश्किल से उसे डॉज करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है भाड़ में जाओ, लगता है तुम भी उनमें से एक हो। तो वो डीमन कह रहा होता है मदद के लिए थैंक यू, वो चारे के रूप में यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन तुम कमजोर लग रहे हो, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते ही वो अपने टेंटिकल से उसे पकड़ लेता है, जहाँ वो कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि तुम एक एंजल हो, और इसीलिए मैं खुद एंजल के मांस और ब्लड को ट्राई करना चाहूंगा, मैं देखूंगा कि आखिर तुम्हारा स्वाद कैसा है। तो ये सुनते हुए लूसीफर कह रहा होता है बकवास करना बंद करो, मैं अभी भी एक मॉन्स्टर के खिलाफ जीत सकता हूँ। और इसी के साथ वो अपनी बची हुई पावर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के टेंटिकल को तोड़ देता है, जहाँ पे वो अपनी पावर को रिलीज करता है और बीस्ट क्रॉस का यूज करते हुए उस पे बहुत ही जोर से अटैक करता है, जहाँ वो काफी इजीली उसे मार देता है। तभी हम देखते हैं कि उस डीमन से किसी तरह की पावर लूसीफर के सामने आती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है? तभी उसके सामने किसी तरह की लैंग्वेज अपीयर होती है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाता। वो कह रहा होता रुको, क्या ये एंशिएंट सेलेस्टियल लैंग्वेज है? को मुझे से पढ़ने दो। जहाँ पे वो देखता है कि उसकी जो रैंक होती है वो 5 तक बढ़ चुकी होती है, जहाँ पे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होती है, क्योंकि वो जो पावर है वो उसके अंदर समा जाता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर अब ये क्या चीज है? तभी वो देखता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो अभी भी जिंदा है, जो कि उठते हुए वहाँ से भागने लगता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है रुको, मेरी बात सुनो। तभी उसके सामने कार आ जाती है, जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। ये देखते लूसीफर कह रहा होता है हे बूढ़े आदमी, मेरे बीच मत आओ। तो ये सुनते हुए वो आदमी कह रहा होता है हे, मुझे लगा कि तुम एक ठग हो, लेकिन तुम तो आर्कएंजल लूसीफर हो, क्या मैं सही हूँ? और ये सोचना कि तुम इस स्टेट में हो ये काफी ज्यादा बेकार है। तो लूसीफर उससे कह रहा होता है एक के बाद एक तुम जैसे लोग आते जा रहे हैं, और तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम लोग मुझे जानते हो। और हाँ, आखिर मेरी बॉडी के साथ क्या हुआ है और ये सब क्या बकवास हो रहा है? तो बंदा कह रहा होता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं मार्वस हूँ, एक विजडम डीमन, और अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब क्या हो रहा है। तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सुनते हुए लूसीफर उससे फाइट करने के लिए रेडी होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हाँ मुझे अभी भी ये महसूस हो रहा है कि मैं इनविंसिबल हूँ और मैं तुम्हें हरा दूंगा।
जहाँ दोनों ही फाइट के लिए रेडी होते हैं। और इसी के साथ हम लिलिथ को देखते हैं जो कि दूर से उन दोनों को देख रही होती है और कह रही होती है आखिर वो आदमी करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसीफर उससे कह रहा होता है विजडम डीमन मार्बास, लगता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तो चलो फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ वो अपनी बची हुई पावर का यूज करता है। तो मार्बास उससे देखते हुए कह रहा होता है वाह, इसमें मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, अब मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। इसी के साथ वो भी अपनी पावर का यूज करता है। तभी लूसीफर उस पर अटैक करते हुए कह रहा होता है चूंकि मुझे अपनी पावर वापस मिल रही है तो ये मेरी जीत है। तभी हम देखते हैं कि मार्बास उसके अटैक को काउंटर कर लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है आर्कएंजल लूसीफर, तुम्हारे पास एक्सीलेंट पावर, टेक्निक और स्ट्रेटेजी है जिसका यूज तुमने काउंटलेस डीमंस को मारने के लिए किया है। इसी के साथ लूसीफर उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। और लूसीफर पर अटैक करता है लेकिन लूसीफर भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जहाँ पे वो मार्बास पर अटैक करता है। तभी मार्बास बहुत ही इजीली उसे अपनी उंगलियों से ही ब्लॉक कर लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम में स्पीड की कमी है। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उसे नीचे फेंक देता है, जो कि देखते लूसीफर कह रहा होता है लगता है तुम मुझ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मार्बास के पीछे से एक बड़ा सा आयरन का टुकड़ा आके गिरता है लेकिन वो उसे इजीली काउंटर कर लेता है, बट उसका कार तबाह हो जाता है। जो कि देखते वो कह रहा होता है लानत है मेरी कार, तुम तो बहुत ही ज्यादा खराब हो। तो लूसीफर कह रहा होता है आखिर तुमने इसे कैसे अवॉइड किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मार्बास कह रहा होता है मेरे पास डीमन आई है, मेरी आंखें कुछ सेकंड के लिए फ्यूचर देख सकती है और हर पॉसिबिलिटीज भी देख सकती है, और मुझे ये भी पता चल गया था कि तुम्हारा ये अटैक मुझ पर हिट नहीं करेगा। तभी लूसीफर योहानेस वेपन हैकडॉस का यूज करता है और कह रहा होता है तो फिर इसके बारे में क्या, अब तुम इससे नहीं बच पाओगे। जो कि देखते हुए मार्बास कह रहा होता है वाह, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। इसी के साथ वो अपनी डीमन आई का यूज करता है, जहाँ पे वो उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है। तभी लूसीफर आते हुए उस पे बहुत ही जोरों से पंच करता है और उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जहाँ पे लूसीफर कह रहा होता है भले ही मेरी बॉडी ठीक नहीं है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कम मत आको। तो दूसरी तरफ उसका पंच खाते हुए मार्बास कह रहा होता है वाह, तुम्हारे पंच थोड़ा सा अच्छा था लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ वो नेमिया लायन में ट्रांसेंड हो जाता है, जहाँ पे उसकी अपीयरेंस बिल्कुल बदल जाती है और वो कह रहा होता है अब लगता है तुम मरने वाले हो। और ये कहते वो काफी तेजी के साथ बहुत ही जोरों से किक मारता है लेकिन लूसीफर उसे टाइम रहते ही ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जहाँ मार्बास उससे कह रहा होता है पहले वो टेक्निक तुम उसका यूज फ्रीली नहीं कर सकते हो, है ना, तुम कमजोर हो चुके हो। तभी वो देखता है कि लूसीफर अब भी सही सलामत होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है लानत है इससे दर्द हो रहा है। तो मार्बास कह रहा होता है मैंने ये सोचकर किक मारी थी कि इससे चीजें खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि जितने तुम दिखते हो तुम उससे कई ज्यादा ताकतवर हो, तो फिर चलो चीजों को यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। तभी लूसीफर उस पर अटैक करता है, ये देखते हुए मार्बास इनविजिबल हो जाता है, जो कि देखते हुए लूसीफर बहुत ही साधारण होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या वो गायब हो गया है, आखिर वो कमीना कहाँ पे है। तो अभी अचानक उस पर अटैक होता है जिससे कि वो काफी जख्मी हो जाता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर ये उसने कैसे किया। तभी मार्बास कह रहा होता है तुम्हें तो अनबीटेबल, इनविंसिबल, डाउन ऑफ आर्कएंजल कहा जाता है, क्या ये तुम्हारी लाइफ में फर्स्ट टाइम है जबकि तुम डर को महसूस कर रहे हो। ये कहते हुए वो उसके गले को पकड़ लेता है, जहाँ पे वो धीरे धीरे उसे काट रहा होता है। तो ब्लेयर कहता है मुझे जाने दो कमीने। ये कहते ही वो उस पर अटैक करता है लेकिन मार्बास को कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये मेरी सेकंड ट्रांसेंडेंट इनविजिबल लायन टेक्निक है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कि देखते हुए लूसीफर कह रहा होता है आखिर मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं कैसे इसका सामना करूं। तभी मार्बास उस पर फिर से अटैक करता है, जहाँ पे उसे काफी जख्मी कर देता है, जिससे कि लूसीफर घुटनों पे आ जाता है। मार्बास कह रहा होता है आखिरकार तुम नीचे आ ही चुके हो, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं जीत गया तो मुझे मेरी कार का मुआवजा मिलेगा, क्या तुम इसे दे पाओगे। और वैसे भी एक एंजल इंसानी दुनिया में दिखाया गया है तो इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होगी, जहाँ बायर्स तुम्हारे लिए काफी ज्यादा पैसे देने को तैयार होंगे। तभी लूसीफर उस पर अटैक करता है लेकिन मार्बास उसे इजीली डॉज कर लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है जैसे कि मैंने कहा था ये हिट नहीं होगा। तो लूसीफर कह रहा होता है ह्यूमन वर्ल्ड, वैसे अगर मुझे याद है तो मैं कुछ समय पहले रोमन एरा के दौरान यहाँ पे आया था और वहाँ पे कल्चरल डिफरेंस महसूस होता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अलग है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मार्बास के पीछे वो जो हैंड पंप होता है या फिर जो भी कहो वो टूट चुका होता है,
जहाँ लूसीफर कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे अब यहाँ के लोगों को वाटर बेल पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसे चेंज कर दिया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मार्वस के पीछे जो हैंडपंप होता है वो फूट जाता है, जहाँ मार्वस के ऊपर पानी पानी हो जाता है, जिससे कि वो दिखने लगता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है फायर हाइड्रेंट को डिस्ट्रॉय करके तुमने मुझे ढूंढ लिया है, वाह तुम तो बहुत ही चालाक हो। वैसे अगर क्या हो गया कि तुम जानते भी हो कि मैं कहाँ पे हूँ, आखिर तुम कर ही क्या लोगे? जब तक ये डीमन आई मेरे पास है तब तक तुम कोई भी अटैक मुझ पे कर लो, इससे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तभी अचानक से उसके सामने कुछ इल्यूजन सी क्रिएट होने लगती है, जहाँ पे उस पानी के हर बूंद की फ्यूचर देख पा रहा होता है। ये देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है मैं हर बूंद का फ्यूचर देख पा रहा हूँ, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है, मेरा सर ये दुख रहा है। और ये कहते ही वो अपने सिर को पकड़ लेता है। तभी लूसीफर आते हुए उस पर काफी जोरों से अटैक करता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है तुम्हारी डिमोनिक आय, क्या तुम इसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी रैंक बढ़ के 15 हो चुकी होती है, जहाँ पे अचानक उसकी आंखों में दर्द होने लगता है और इसी के साथ उसे वो डीमन आई रिसीव होती है, जो कि देखते हुए मार्वस कह रहा होता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, आखिरकार तुम्हें मेरी स्टिग्मा डीमन आई मिल चुकी है। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ, मैं अपने पर्पज से ही हारा हूँ। और अभी जो कि तुम देख रहे हो वो फ्यूचर में कुछ सेकंड और उसमें मौजूद सभी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। और हाँ, सबसे पहले तुम्हें चक्कर आ जाएगा, जहाँ तुम्हें देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ये सुनते हुए लूसीफर कह रहा है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो? जहाँ पे लूसीफर देखता है कि उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। जहाँ मार्वस कह रहा होता है वो धुंधलापन चला गया है ना? तो लूसीफर कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, और हाँ तुम्हें ओमनिसेंट डीमन कहा जाता है ना? तो क्या नॉलेज खुद एक एबिलिटी नहीं है? लगता है यही तुम्हारी एबिलिटी है। तो मार्वस कह रहा होता है मेरे ओमनिसेंट होने का एकमात्र रीजन यह है कि मैंने कई सालों से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जमा किया है, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। और मेरी डिमोनिक आई ये तो बस एक टूल है जिससे कि मैं उन्हें कलेक्ट करता हूँ। और हाँ, अब जब मैं तुम्हारे अंदर एक नजर डालता हूँ तो तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जिसे काई की लेगेसी कहा जाता है। ये सुनते हुए लूसीफर कहते हैं क्या काई की लेगेसी, आखिर ये चीज क्या है? तो मार्वस कह रहा होता है वेल चलो यहाँ बात नहीं करते हैं, हम अपनी दुकान में बात करेंगे तो कैसा रहेगा? ये जगह अच्छी नहीं है। और हाँ लिलित, तुम भी यहाँ पे आ चुके हो, आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता क्यों है? तो अभी लिलित बाहर निकलते हुए कह रही होती है चिंता? मैं नहीं जानती कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैं तो बस ये देख रही थी कि मेरा उठाया गया ये नया टॉय तुम इसे तोड़ ना दो। तो ये देखते लूसीफर कहते हैं क्या क्या तुमने मुझे अभी एक टॉय कहा, ये क्या बकवास है? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो तीनों एक बार में चले जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे डीमंस भी होते हैं। ये जगह देखते हुए वो कह रहा होता है यहाँ पे तो डीमंस खुद को पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तो लिलित उससे कह रही होती है ऐसा तब से हो रहा है जब से मार्वस इस जगह को चला रहा है। तभी वो तीनों एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ पे मार्वस कह रहा होता है तो अब हम शुरू करें। वैसे क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड ने इस दुनिया को क्यों बनाया है? तो लूसीफर कह रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ। मार्वस कह रहा होता है कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट्स प्रीमोर्डियल टाइम से मौजूद है, मतलब दुनिया बनने से भी पहले, और उसे काई कहते हैं। और मेरा गेस यह है कि ये किसी तरह का गॉड है, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 3 लेगेसीज छोड़ी है, सूजी का स्वाड, विच के क्लोक और गेस का स्टोन। तभी लूसीफर कह रहा होता है और जो मेरी बॉडी के अंदर है क्या ये कोई पत्थर है? तभी लिलित उसकी पट्टी करते हुए कह रही होती है वो कोई पत्थर नहीं है, वो गेस का स्टोन है, इसे याद रखो। जो कि सुनते हुए लूसीफर कह रहा होता है अच्छा ऐसा है तो फिर आगे क्या होने वाला है? मार्वस कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो लूसीफर कह रहा होता है क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम कमी न कहीं के तुम ही तो वो हो जो कि ओमनिसेंट है, तो आखिर बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो ये सुनते हुए वो बंदा कह रहा होता है कमी ने ये स्टोरी वर्ल्ड के एग्जिस्ट में आने से पहले की है और इसी वजह से मैं भी इसके बारे में नहीं जानता हूँ। तभी लिलित कह रही होती है लेकिन ऐसे नहीं है कि तुम इसे पूरी तरीके से नहीं जानते हो, है ना? साथ ही क्या तुमने ये नहीं कहा कि तुम किसी चीज को कंफर्म करना चाहते हो? तो मार्वस कह रहा होता है ठीक है, गेस का ये स्टोन नकल करता है और पहनने वाले के जरिए फाइट किए गए ओपोनेंट्स के स्टिग्मा को जमा करता है, यानी कि किसी के भी पावर को चुरा सकता है। तो ये सुनते हुए लिलित कह रही होती है लेकिन ओरिजिनली हम में से हर एक के लिए एक स्टिग्मा होना चाहिए, है ना? तो मार्वस कह रहा होता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सच तो यह है कि गेस का ये जो स्टोन है ये लूसीफर के अंदर है। जहाँ लूसीफर कह रहा होता है तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं जितना ज्यादा फाइट करूंगा मैं उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, है ना? ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा बढ़िया है। तभी लिलित कह रही होती है तुम यहाँ से जाना चाहते हो, वैसे मैंने तुम्हें बुली किया था, शायद तुम इस बात से नाराज हो गए। तो ये सुनते हुए लूसीफर कह रहा होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे बचाया है तो इसके लिए थैंक यू, इसीलिए मैं तुम्हारे अलावा कुछ बुरे लोगों को हराऊंगा। और ये कहते ही वो आगे बढ़ता है। तो ये देखते हुए लिलित कह रही होती है आखिर ये करना क्या चाहता है? जहाँ मार्वस कह रहा होता है क्या ये पागल है, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसीफर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं हे डीमंस, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम डीमंस में ह्यूमन वर्ल्ड के साथ घुलने मिलने की हिम्मत है, लेकिन मैं अमात्सु कामे का एक आर्क
एंजल लूसीफर सामा हूँ। तो बताओ यहाँ पे कोई भी जो कि जानता है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो मेरे पास आओ, मुझे यहाँ पे कुछ जानकारी लेनी है। जो कि सुनते हुए वो लोग कह रहे होते हैं, आर्क एंजल लूसीफर, क्या ये वही है? दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है, लगता है ये आर्क एंजल हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तभी डीमन कह रहा होता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या क्या है और मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आया हूँ। इसी के साथ वो सारे के सारे डीमन उसकी तरफ अटैक कर देते हैं, जहाँ पे लूसीफर बहुत ही इजीली उनमें से एक डीमन को मार डालता है। तभी दूसरा डीमन उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि उसका जो वेपन होता है वो टूटने लगता है। ये देखते ही वो थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो फर्स्ट डीमन को याद करता है जिससे कि उसकी फाइट हुई थी, और उसे याद करते हुए वो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर देता है, जहाँ वो काफी इजीली उस मॉन्स्टर को उठाते हुए फेंक देता है। देखते हुए बाकी के जो डीमंस होते हैं वो एक साथ मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। जो कि देखते लूसीफर मुस्कुराने लगता है। दूर से ये सब अरबाज देख रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है, लानत है, देखो तुमने मेरे दुकान के साथ क्या किया है, तुमने तो इसे बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और हम देखते हैं कि लूसीफर उन सारे के सारे डीमन को मार डालता है, या फिर कहो कि वो उन्हें हरा देता है। यहाँ पे उसकी रैंक 18 हो जाती है और इसी के साथ उसे कई सारे स्टिग्मा मिलते हैं, जहाँ वो काफी ज्यादा खुश होता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ ताकत आ गई है, लेकिन ये पहले जितनी नहीं है। इसी के साथ अपने हाथ को देखते हुए अपनी पहले की बात याद करता है, जो याद करते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखते हुए लिलिथ उससे कह रही होती है, अरे तुम कहाँ पे जा रहे हो? तो लूसीफर आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, मैं माइकल को ढूंढने के लिए और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनते हुए लिलिथ कहती है, क्या माइकल, क्या ये वही है जिसने तुम्हें धोखा दिया है ना? वैसे तुम दोनों तो दोस्त थे, लेकिन अब क्या हो गया है? तो लूसीफर कह रहा होता है, हाँ हम अच्छे दोस्त थे और मुझे लगता है कि मैंने उस पर भरोसा किया, वो भी बहुत ही ज्यादा, और उस कमीने ने मुझे धोखा दिया। इससे पहले कि ये मैं जान पाता, उससे पहले मैंने अपनी पावर और विंग्स को खो दी, और जब तक मैं उसे एक ही पंच में नहीं मारता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जो कि सुनते हुए वो दोनों मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये खुद स्टैब हो गया था और इसे ये लगता है कि वो उसे एक पंच में मार पाएगा? जहाँ लिलिथ कह रही होती है, लेकिन मैंने कभी एंजल्स को बिट्रे करते हुए नहीं देखा है। जहाँ मारबास कह रहा होता है, आर्क एंजल्स का बिट्रेयल और सैटर्न का डिसअपियर होना और काई की लेगेसी का अपीयरेंस होना, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। तभी लूसीफर कह रहा होता है, हे मारबास बुढ़े कमीने, क्या तुम हेवन लौटने का कोई तरीका जानते हो? मुझे किसी भी तरह वहाँ पे जाना होगा। तो मारबास कह रहा होता है, सबसे पहले तो मुझे ये बुढ़ा कहना बंद करो, इससे मुझे दर्द होता है, तुम जानते हो। और वैसे भी हम डीमन से ज्यादा तो तुम्हें जानना चाहिए कि वहाँ पे कैसे जाना है, क्योंकि हम डीमंस कभी हेवन में जा ही नहीं पाए। तो ये सुनते हुए लूसीफर मन ही मन कह रहा होता है, अरे शिट, मुझे तो ये नहीं पता था। और ये सैकड़ों साल पहले की बात है जब मैं यहाँ पे आखिरी बार आया था। जहाँ लिलिथ कह रही होती है, क्या तुमने अपने पंखों के साथ साथ अपना दिमाग भी खो दिया है? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? और ये कहते वो उसे पकड़ लेती है। जहाँ मारबास कह रहा होता है, किसी भी सिचुएशन में हेवन में लौटना ये जरूरी नहीं लगता है, और मुझे बस ये जानकारी मिली है कि एक एंजल को उस टेंडर में कैप्चर कर लिया गया था। तो ये सुनते लूसीफर कह रहा होता है कि क्या ये जल्द ही वहाँ पे ले जाओ। तो मारबास कह रहा होता है, हे लूसीफर, क्या तुम्हें सस्पिशियस नहीं लगता? क्योंकि ये इसी टाइम और इसी समय हो रहा है, और इसके अलावा मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ, और तुम्हें कम से कम मुझे कार दे देना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे कार को बर्बाद कर दिया था। ये सुनते हुए वो कह रहा होता है कि क्या कार? अब ये क्या है? जो कि देखते हुए मारबास कह रहा होता है, अरे हाँ, मुझे अभी याद आया कि इसे कुछ भी नहीं पता। तभी लिलिथ कह रही होती है, एक अनजान आर्क एंजल को ये सिखाना बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है ना? तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अगले दिन वो तीनों कार पे बैठते हुए कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ लिलिथ कह रही होती है, आउट स्टैंडर्ड तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो मारबास कह रहा होता है, वो 200 मील दूर है, लेकिन इस बच्चे के साथ इसमें लगभग 2 घंटे लगने चाहिए। जहाँ लूसीफर कह रहा होता है, कार, ये तो सचमुच काफी ज्यादा तेज होती है, क्या इंसानों के पास इतनी शानदार और अमेजिंग चीजें भी है? तो मारबास कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, यहाँ आने के बाद से ही मुझे शराब, सिगार्स और मूवीज ऐसी चीजें पसंद आने लगी, मुझे यहाँ पे रहना काफी ज्यादा पसंद है। तभी उनके ऊपर से एक एरोप्लेन गुजरता है, जो कि देखते लूसीफर कह रहा होता है, देखो ये बर्ड, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सुनते हुए मारबास कह रहा होता है, अरे पागल, वो एक प्लेन है। तो लूसीफर कह रहा होता है, अच्छा तो ये एक प्लेन है, मैं सच में इसे रियल लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। तो ये देखते हुए लिलिथ कह रही होती है, क्या तुम प्लेन्स के बारे में जानते हो? तो लूसीफर कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, तो आखिरकार इंसानों ने उड़ना सीख लिया है, और ये सब मुझे माइकल ने बताया था। वो कमीना, वो मुझे अर्थ के बारे में सब कुछ बता रहा था, उन चीजों के बारे में बड़बड़ा रहा था जिसके बारे में मैंने कभी पूछा ही नहीं। तभी मारबास उससे कह रहा होता है, अच्छा तो फिर जब तुम सैटर्न से लड़ रहे थे तो तुम्हारे पास किस तरह के कंपेनियंस थे? तभी लूसीफर कह रहा होता है, भले ही तुम लोगों ने मुझे बचाया है और मुझ पे तुम्हारा कर्ज है, लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्तों को डीमंस को नहीं बेचूंगा, वो अब भी मेरे साथ ही है। तो मारबास कह रहा होता है, नहीं, आर्क एंजल के कॉम्बैट कैपेबिलिटीज इन्फॉर्मेशन बहुत ही पहले लीक हो चुकी थी, और मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे नजरिए से वो किस तरह के लोग थे? तो लूसीफर कह रहा होता है, गैब्रियल, वो एक जिद्दी और एक पागल इंसान था। इसी के साथ यूरियल, वो काफी ज्यादा शांत था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो क्या
सोच रहा है। और रैफेल वो एक हीलर थी, इसलिए वो हमेशा मेरे और माइकल के पीछे खड़ी रहती थी। बहुत ही ज्यादा प्यारी और सुंदर थी। मार्वस कह रहा होता है और हाँ माइकल के बारे में क्या, वो कैसा था? तो लूसीफर कहता है वो किसी से भी तेज उड़ सकता था और उससे मैं काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो मात्र एक ऐसा इंसान था जिसकी बराबरी मैं नहीं कर सकता था। और मुझे यकीन है कि गॉडफादर के लिए उसकी वफादारी किसी और के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पास्ट की बातें याद करता है, जहाँ पे रैफेल, माइकल और वो तीनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी डीमन से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे वो उसे इजीली मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे माइकल आ जाता है और काफी इजीली उस मॉन्स्टर को मार डालता है, जो कि देखते हुए लूसीफर बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है। लेकिन फिर भी दोनों ही अच्छे दोस्त थे। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे लूसीफर कह रहा होता है ये कारें बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन माइकल इससे भी ज्यादा तेज था। तो ये सुनते हुए लिलिथ कह रही होती है ऐसा लगता है कि जैसे तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम उसे बाद में पीटने वाले हो। तो मार्वस कह रहा होता है लिलिथ मजाक करना बंद करो, डीमंस का उल्टा एंजल्स बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं। तो लिलिथ कह रहा होता है इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं है। तभी लूसीफर चिल्लाते हुए कह रहा होता है चुप हो जाओ, तुम लोग चुप हो जाओ, तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हो। तो लिलिथ कह रही होती है पागल मत बनो, मुझे लगा कि तुम्हें चाकू मारा गया, शुरू से ही तुम्हारे अच्छे रिलेशन नहीं थे। ये सुनते हुए लूसीफर काफी ज्यादा शांत होता है। तभी अचानक से उसके ऊपर किसी चीज की परछाई आती है, जो कि देखते हुए मार्वस कह रहा होता है क्या तुम जानते हो कि अब तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा डीमन बर्ड होता है। ये देखते लूसीफर कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा प्लेन है। तो लिलिथ कह रही होती है तुम तो बस अपने डिक्शनरी में नए नए वर्ड्स ऐड करते जा रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये एक डीमन है, ये केम है और बहुत दिनों से इससे मुलाकात नहीं हुई है। जहाँ मार्वस कह रहा होता है हे केम, अभी हम लोग जल्दी में हैं, तो इसलिए हमारा पीछा मत करो। जो कि सुनते हुए केम कह रहा होता है लिलिथ, मार्वस तुम ऐसी चीज क्यों ले जा रहे हो? क्या ये वही आर्कएंजल लूसीफर नहीं है? मैं तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने नहीं दे सकता। ये कहते ही वो उनकी तरफ आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए लूसीफर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। ये कहते ही वो काफी तेजी से उसकी तरफ कूद पड़ता है और कह रहा होता है चलो थोड़ा सा खेल लेते हैं। ये देखते हुए लिलिथ कह रही होती है लूसीफर अगर तुम अपने कपड़े फाड़ देते हो तो अगली बार मैं तुम्हें सी अर्चिन शर्ट दूंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो लूसीफर कह रहा होता है ये क्या बकवास कह रहे हो, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते वो उसे काफी जोरों से हिट करता है, जो कि देखते हुए केम कह रहा होता है क्या तुमने मुझे स्क्रैच किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते हुए लूसीफर कह रहा होता है हाँ वैसे भी ये तुम्हारे लिए काफी है, अब तुम एक और के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है कि तभी वो नीचे गिरने लगता है, जहाँ पे वो काफी तेजी से नीचे जा गिरता है और चिल्लाते हुए क्या रहा होता है क्या मैं अभी भी उड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ ये देखते हुए मार्वस कह रहा होता है क्या ये एक लीप स्टिग्मा थी? तो लिलिथ कह रही होती है ऐसा लगता है कि जैसे उसमें उड़ने की ताकत नहीं बची है। तो मार्वस कहता है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा अमेजिंग छलांग थी। दूसरी तरफ ये देखते हुए तुम लोग ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो, तो क्या हो गया मैं उड़ नहीं सकता? तो लिलिथ कह रही होती है क्या तुम उसके बारे में चिंतित नहीं हो, अब तुम उड़ नहीं सकते हो तो आखिर तुम उससे कैसे फाइट करोगे? दूसरी तरफ कियान जोरों से हंस रहा होता है और कहता है वाह ऐसा लगता है कि आर्कएंजल धरती पर रेंग रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आर्कएंजल क्या तुम में इतनी ताकत है, तुम मरने वाले हो लूसीफर। और वो ये कह ही रहा होता है कि तभी वो पूरा पिघल जाता है, जहाँ पे उसकी हड्डियां नीचे जा गिरती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूसीफर अपने पॉइजनस हैंड का यूज करता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है वाह अब बहुत हो गया, अब तुम सो जाओ। इसी के साथ उसे एक स्टिग्मा मिलती है, जो कि नेल हार्डनिंग होती है। वैसे अगर बोलने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज माफ करना। हम आगे देखते हैं जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या आखिर ये चीज क्या है, क्या ये इसकी स्टिग्मा है? बकवास, क्या तुम्हारे पास कोई सबलाइट फ्लाइट और फिर ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल बकवास हो। तो ये सुनते हुए मार्वस कह रहा होता है क्या बर्ड्स सबलाइट स्पीड से फ्लाई कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। तभी लिलिथ भी कह रही होती है ऐसा नहीं है कि ये मायने नहीं रखता, और हाँ मैंने सुना है कि कैम के ये क्लॉज किसी भी चीज को काट सकते हैं, तुम्हारे लिए तो ये अच्छा ही है ना? तो लूसीफर कह रहा होता है वैसे ये तो तुम्हारा ही साथी था, क्या तुम्हें इसकी परवाह नहीं है? कम से कम तुम्हें तो मुझे रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, आखिर तुम दोनों ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ये सुनते हुए वो दोनों कह रहे होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, हम डीमन है, क्या तुम्हें याद नहीं है? लिलिथ कह रही होती है और हाँ हम एक नाजुक आर्कएंजल से बिल्कुल अलग है और हमें कोई दया भी नहीं है। क्योंकि सुनते हुए वो लूसीफर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे तुम दोनों को एक स्ट्राइक में मार डालना चाहिए। तो मार्वस कह रहा होता है अरे सोचो अगर मैं मर गया तो गाड़ी कौन चलाएगा? तो लिलिथ कह रही होती है और हाँ वो कौन था जिसने तुम्हारे
तुम्हारे लिए ये कपड़े खरीदे, क्या तुम फिर से नंगा घूमना चाहते हो? और फिर इसी के साथ तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ लूसीफर कह रहा होता है अब तो मैं बोर हो चुका हूँ, ये कितना ज्यादा बेकार है। पहले तो थोड़ा थोड़ा मजा है लेकिन पूरे टाइम वही सेम व्यू है। तुम्हारे पास कह रहा होता है इसमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 घंटे का टाइम लगेगा और तुमने जो ऐसा किया तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा सैकड़ों या फिर हजारों टाइम बर्बाद हो चुका है, ये क्या बकवास है। तो वो लूसीफर कह रहा होता है मुझे डीमंस के साथ झगड़ा नहीं करना है। तभी लिलिथ कह रही होती है लेकिन हमें करीब रहना चाहिए है ना, और स्टैंडर्ड सैटर्नेचिया की टेरिटरी है इसलिए हमें अभी सतर्क रहना होगा। तो मार्वस कह रहा होता है हाँ वो सैटर्नेचिया उसने माइकल को पकड़ने के बाद पूरे के पूरे सिटी को बंद कर दिया। लिलिथ कह रही होती है और अगर लॉकडाउन हुआ तो परेशानी हो जाएगी। मैंने इसे आजमाने और चुपचाप अंदर जाने की कोशिश की लेकिन आखिरकार मैं हार मान गई थी। तो मार्वस कह रहा होता लकीली सैटर्नेचिया मेरा बड़ा भाई है, हालांकि मैं उससे मिलना नहीं चाहता लेकिन अगर हम कोई परेशानी पैदा नहीं करते हैं तो शायद मैं कोई शर्त लगा सकता हूँ कि वो हमें माइकल से मिलने देगा। जो कि सुनते हुए लूसीफर कुछ भी नहीं कहता, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ओए लूसीफर क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तभी लूसीफर देखता है कि उसके पास से एक कार गुजरती है जहाँ पे 2 बच्चों को किडनैप करके ले जाया जा रहा होता है। ये देखते लूसीफर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ मार्वस कह रहा होता है देख कैसा लगता है कि ये सैटर्नेचिया को ऑफर कर रहे हैं या फिर और कुछ भी हो सकता है। और हाँ लूसीफर मेरी बात सुनो और उनसे खिलवाड़ मत करना। वो ये कह रहा होता है कि तभी लूसीफर उनकी तरफ अटैक करते हुए उनके कार को तोड़ते हुए उन बच्चों को बचा लेता है, जो कि देखते हुए मार्वस बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ उसके पसीने छूट रहे होते हैं। दूसरी तरफ लूसीफर उन दोनों बच्चों को बचाते हुए कह रहा होता है क्या तुम दोनों ठीक हो और हाँ तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो वो बच्चे कह रहे होते हैं मुझे नहीं पता। तभी मार्वस चिल्लाते हुए कह रहा होता है लूसीफर मेरी बात सुनो रुको। तो लिलिथ कह रही होती है मैं तो भूल ही गई थी, बच्चों की रक्षा करना ये तो एंजल्स का नेचर है और मार्वस तुम्हें तो पता ही है कि अगर तुम किसी हाई रैंकिंग डीमन का कुछ भी चुराओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा है ना। तभी मार्वस लूसीफर को पकड़ते हुए कह रहा होता है लूसीफर मेरी बात सुनो, तुम इन बच्चों को लो और कई दफा हो जाओ, मैं आपसे तुम्हारी देखभाल करने की जोखिम नहीं उठा सकता, क्या तुम समझ चुके हो? और अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो तुम माइकल से शांति से मुलाकात कर पाते, लेकिन मैं इसे अब और नहीं कर सकता हूँ। तुमने सैटर्नेचिया के ऑफरिंग के साथ खिलवाड़ किया है, अब पता नहीं कि वो क्या करेगा। तो लूसीफर कह रहा होता है मेरा मतलब है क्या बच्चों की मदद नहीं करनी चाहिए थी, तुम ऐसे पत्थर दिल के कैसे हो सकते हो? तो मार्वस कह रहा होता है ऑफरिंग को छीनना, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें पंच करूं? मुझे अब तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी लिलिथ कह रही होती है हे जल्दी से इकट्ठा हो जाओ, ऐसा लगता है कि सैटर्नेचिया के अंडरलिंग्स आ रहे हैं, आखिर अब हम क्या करें? जो कि देखते हुए मार्वस काफी ज्यादा परेशान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है लूसीफर तुम माइकल से मिलना चाहते हो है ना, और तुम बच्चों को भी बचाना चाहते हो, तो ठीक है क्या तुम चुप रहकर मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनते हुए लूसीफर को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी मार्वस उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है तो फिर कुछ समय के लिए एक अच्छा इंसान बनो और शांत रहो। इसी के साथ वो उसे बंदी बना लेता है, जहाँ वो लूसीफर को सैटर्नेचिया के पास ले जाते हैं, जिसे देखते हुए सैटर्नेचिया मार्वस से कह रहा होता है तो तुमने उस एंजल को पकड़ लिया है जिसने मुझसे ऑफरिंग चुराने की कोशिश की थी। मैं आमतौर पर अपना चेहरा दिखाने से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे तुम एक अच्छी चीज लेके आए हो मार्वस। तो मार्वस कह रहा होता है ये लड़का अपनी शक्ल सूरत के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं हैरान हूँ कि क्या आपको ये पसंद आया सैटर्नेचिया। जो कि देखते हुए लूसीफर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है हे मार्वस तुम कमीने कहीं के। तभी मार्वस उसके पास आते हुए कह रहा होता है शांत रहो, ये तो बस एक खेल है और मेरे पास भी रखने की एक सिचुएशन है। सबसे पहले कि ये तुम्हारी गलती है और अगर तुमने कुछ भी नहीं किया होता तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता, तो इसलिए बस शांत रहो। तो लूसीफर कह रहा होता है मैं जानता हूँ लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। तो मार्वस कह रहा होता है अब जब बात यहाँ तक आई गई है तो तुम्हें सैटिना के खिलाफ जीतना होगा या तुम माइकल से कभी भी नहीं मिल पाओगे। दूसरी तरफ सैटर्नेचिया ये देखते हुए कह रहा होता है वाह ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रे है। इसी के साथ दूसरे एंजल ने अपने आप को क्रिस्टलाइज्ड कर दिया है और कुछ भी नहीं कर पा रहा है, एटलीस्ट ऐसा लगता है कि इसके पास कुछ गट्स है। इसी के साथ वो अपने टेंटिकल से उसके मुंह को आजाद करता है और कहता है मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग पसंद है और मेरे इस इलाके में पावर ही सब कुछ है, तो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाओ एंजल। तो ये सुनते हुए लूसीफर काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे तुम्हें ये बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम मरने वाले हो। तभी उसके सामने 3 लोग आते हैं, एमोन, बार्बाटोस और प्रूफ्लेस, जहाँ सैटर्नेचिया कह रहा होता है जल्द से इस एंजल को मार डालो। देखते वो तीनों उस पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ ये देखते हुए मार्वस और लिलिथ वहाँ से साइड हट रहे होते हैं, जहाँ लिलिथ कह रही होती है क्या ये ठीक होगा, क्या हम यहाँ से बच के निकल पाएंगे? दूसरी तरफ लूसीफर कह रहा होता है फाइनली सब कुछ इंटरेस्टिंग होने लगा, अब इस गेम में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ वो काफी तेजी से एमोन को पंच करता है और काफी इजीली उसे हरा देता है। इसी के साथ प्रीफ्लैश उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अपने आइस टेक्निक से उसे फ्रीज कर देता है। जो कि देखते सैटर्नेचिया कह रही होती है वो ठंडी हवा क्या ये आग को भी बुझा सकती है? ये कुछ अजीब
है, आखिर तुम्हारे पास मल्टीपल स्टिग्मास कैसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बारबाटोस लूसीफर पर कई सारे अटैक करता है, लेकिन लूसीफर बहुत ही इजीली उसे काउंटर कर लेता है, जहाँ वो बहुत ही इजीली उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है और कहता है स्ट्रॉन्ग, क्यूट और इनविंसिबल, मैं लूसीफर सामा हूँ। ये देखते हुए सैटिनेचिया काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या लूसीफर। दूसरी तरफ ये देखते हुए लिलिथ कह रही होती है ये थोड़ा सा एनोइंग है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हो। तो मार्वस कह रहा होता है हाँ, लेकिन उसके पास जरा सा भी दिमाग नहीं है। जो कि सुनते हुए लूसीफर कहता है तुम कमीने, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। दूसरी तरफ बारबाटोस उन दोनों को लेते हुए वहाँ से निकल रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं कि लूसीफर को और भी सारे स्टिग्मास मिलते हैं। जहाँ ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये उतना ज्यादा बड़ा सौदा नहीं है, तुम सैटिनेचिया अब तुम मरने वाले हो। वो ये कहता है कि तभी अचानक से सैटिनेचिया अपने टेंटिकल से उसे घायल कर देता है, जो कि देखते हुए बाकी दोनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ सैटिनेचिया कह रहा होता है ओए एंजल, ऐसा मत सोचो कि तुम अपनी मौजूदा पावर से इस डीमन जनरल सैटिनेचिया को हरा सकते हो, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक कीड़े हो। इसी के साथ हम लूसीफर को देखते हैं जो कि खास रहा होता है। वो उठते हुए मन कह रहा होता है शिट, आखिर उसने कहाँ से अटैक किया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मार्वस कह रहा होता है आखिर इस डिमोनिक आई का क्या हुआ। तभी अचानक से सैटिनेचिया उसे पकड़ते हुए अपने पास लेके आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अच्छा तो तुम्हारी डिमोनिक आई ठीक हो चुकी है। डिमोनिक आई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अपने आस पास लेटे हुए पा सको, तुम इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और मुझे लगा था कि तुमने अपने आई बॉल को उसे दे दिया है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। खैर मैं नहीं जानता कि आखिर इसकी आंखें भी तुम्हारी तरह कैसे हो गई, लेकिन मैंने बहुत ही पहले से कई बार डिमोनिक आई देखी है, इसीलिए मैं इसे निपटने का तरीका जानता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसीफर उठ रहा होता है, तभी सैटिनेचिया अपने टेंटिकल से उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैंने तुम्हें उठने की इजाजत नहीं दी है। और इसी के साथ वो उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है, जो कि देखते हुए लिलिथ आगे बढ़ती है और कह रही होती है हे सैटिनेचिया, ये लड़का एक ड्रेसअप डॉल है जिसे मैंने पिक किया है, और अगर तुम इसे खेलना चाहते हो तो ये ठीक है, लेकिन तुम इसे तोड़ नहीं सकते। ये देखते सैटिनेचिया कह रहा होता है लिलिथ पीछे हटो। तो लिलिथ कह रही होती है बिल्कुल नहीं, इसके अलावा इस आदमी को पता चल सकता है कि आखिर वो सैटर्न कहाँ पे है, तो मैं उसे मारने के बजाय उसे अपने पास रखना पसंद करूंगी। तो सैटिनेचिया कह रहा होता है लेकिन मैं इस आदमी को सैटर्न के दुश्मन के रूप में पहचानता हूँ। तो लिलिथ कह रही होती है इस बच्चे की उस फाइट की याददाश्त खो गई है, साथ ही उसके साथी एंजल्स ने उसे मारने की कोशिश की है, तो मैं ये नहीं चाहती कि वो यहाँ पे मर जाए। वो ये कह रही होती कि तभी सैटिनेचिया उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम सच में इस आदमी से प्यार करते हो। तो ऐसे ठीक है, ये कोई मायने नहीं रखता, ये एक एंजल है जो कि हमारे स्टिग्मा को यूज कर सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, तो मैं बस उसे यही मारने जा रहा हूँ, तो इसलिए लिलिथ मेरे रास्ते में मत आओ। ये कहते वो लिलिथ पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूसीफर उसके सामने आ जाता है, जहाँ पे वो सारा अटैक अपने ऊपर ले लेता है। ये देखते हुए वो लिलिथ काफी ज्यादा घबरा जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है लूसीफर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो लूसीफर कह रहा होता है शट अप, ये फाइट मेरी है तो इसे मुझे ही लड़ना होगा। ये देखते हुए सैटिनेचिया कह रहा होता है वाह लिलिथ उसने तुम्हारी जान बचाई है, ये तो काफी अच्छी बात है। तो दूसरी तरफ ये देखते हुए मार्वस कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, मैं अब उसके हमले के मैकेनिक्स को जानता हूँ, लेकिन उसे बताने के लिए बहुत देर हो चुकी है, वो मरने वाला है। दूसरी तरफ हम लिलिथ को देखते हैं जो कि उसे देखते हुए काफी ज्यादा उदास होती है। तब ये देखते हुए वो जो लड़का होता है वो आगे बढ़ता है और लूसीफर के पास जाते हुए उसे हील कर देता है, जो कि देखते हुए लिलिथ कह रही होती है क्या तुम ये कैसे कर सकते हो। तभी अचानक लूसीफर से तेज रोशनी चमकने लगती है। ये देखते हुए लिलिथ उस बच्चे को पकड़ लेती है और दूर हट जाती है, जहाँ पे एक तेज रोशनी से चमकने लगती है। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि लूसीफर उसके विंग्स निकल गए होते हैं। ये सब देखते हुए लिलिथ कह रही होती है लूसीफर आखिर ये सब क्या है। दूसरी तरफ लूसीफर मनी मन कह रहा होता है मेरी बॉडी ये बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस कर रही है, क्या मेरे ये विंग्स क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे। तो मार्वस कह रहा होता है लूसीफर मेरी बात सुनो, उसकी एबिलिटी स्पेस के साथ खिलवाड़ कर सकती है, तो इसलिए उसकी तरफ मत देखना। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से सैटिनेचिया उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे लूसीफर आ जाता है जो कि उसका अटैक को काउंटर कर लेता है। ये देखते हुए सैटिनेचिया कह रहा होता है मार्वस मैं तुम्हारे इस बेकार से मुंह से इम्प्रेस नहीं हूँ। तो मार्वस ये सुनते हुए कह रहा होता है सॉरी सैटिनेचिया मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन मेरे आंखों के ठीक सामने ये सारी चीजें हो रही है, तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लड़का ये क्या क्या कर सकता है, तो माफ करना ये सिर्फ मेरे अनकंट्रोलेबल डिजायर की वजह से है। तो सैटिनेचिया कह रहा होता है तुम्हारे पास तो एक्सट्रीमली नॉलेज के झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मार्वस कह रहा होता है एक डीमन के लिए अपने डिजायर के लिए ऑनेस्ट होना ये तो नेचुरल है, तो इसलिए मुझे अपने टाइम पर सेल्फिश होना चाहिए, और अगर ये वो कंट्रोल करता है जो कि तुम चाहते हो तो ये तुम्हारे पास काफी है ना।
तो सैटर्न नीचे क्या रही होती, नहीं तुमने तो मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी उसके सामने लूसीफर आते हुए क्या रहा होता है, अरे उसे छोड़ो, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, आके मुझसे लड़ो। जो भी देखते हुए सैटर्न नीचे उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अपने डीमन आई की वजह से लूसीफर उसका अटैक को इजीली रोक लेता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन सैटर्न नीचे उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। तो अभी लूसीफर काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे वो उसे बाहर फेंक देता है और फिर से उस पर अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन तभी सैटर्न नीचे उसके सामने स्वॉर्ड फेंक देता है, जहाँ पे वो लूसीफर के सामने एक पोर्टल ओपन करते हुए स्वॉर्ड को टेलीपोर्ट करता है और लूसीफर के पीछे से अटैक करता है, लेकिन लूसीफर काफी इजीली उसे डॉज कर लेता है। तभी सैटर्न नीचे उसके आगे आते हुए उस पर अटैक करता है और ऐसे ही ये फाइट चलती जाती है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। ये सब देखते हुए सैटर्न नीचे कह रहा होता है, अपने लक के ऊपर इतना ज्यादा दबाव मत डालो एंजल, तुम मरने वाले हो। तो लूसीफर कह रहा होता है, ऐसी बकवास करना बंद करो, मैं तो ऐसे और पुश करूंगा और तुम ही वो हो जिसने मेरे अंदर छेद किया है और अब तुम ऐसी बकवास कर रहे हो, जल्दी करो और मुझे माइकल से मिलने दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो सैटर्न नीचे कह रहा होता है, अगर तुम उसे चाहते हो तो उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाओ, मुझे बोर मत करो। लूसीफर कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, अब बहुत हो गया है, चलो इस फाइट को खत्म करते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करूंगा, लेकिन छोड़ो, अब तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ वो अपनी सेक्रेट रिवेलेशन टेक्निक योहानेस रे एनाटोस का यूज करता है, जहाँ पे एक बड़ी लेजर अटैक होती है और एक बड़ा सा धमाका होता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए मार्बास और लिलिथ बाहर निकलते हैं, जहाँ पे मार्बास कह रहा होता है, ये तो इम्पॉसिबल है, डीमन और एंजल्स दोनों ही अपने लाइफ फॉर्म में हैं और अगर तुम इसे अलग नजरिए से देखो तो जिस पावर के साथ वो पैदा हुआ था उसकी सीमा से परे कुछ भी नहीं है। जहाँ एवोल्यूशन एक प्रिविलेज है जो कि सिर्फ अधूरे टेम्पररी क्रीचर के लिए अनफिनिश्ड है, लेकिन उससे क्या मतलब, इसे वो डीमंस के स्टिग्मा को झेलने और यहाँ तक कि एंजल्स के सिंबॉलिक विंग्स को फिर से बनाने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो अकेला ही इवॉल्व हुआ हो, वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूसीफर की रैंक 40 हो चुकी होती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, वाह ये खत्म हो गया है और मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तभी अचानक से उसकी जो बींग्स होती है वो गायब होने लगती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये तो गायब हो रहा है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, आखिर ये गायब कैसे हो रहा है। और इसी के साथ उसकी जो विंग होती है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है, जहाँ पे वो काफी तेजी से नीचे गिरता है और कह रहा होता है, क्या ये सब फिर से हो रहा है। अभी लिलिथ उसे पकड़ लेती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, अब मैंने तुम्हारी भरपाई कर दी है। अभी लूसीफर की नजर उस बच्चे पे जाती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, तुम हो कौन। जहाँ पे हम देखते हैं कि उस बच्चे की आंखें चमक रही होती है। लूसीफर कह रहा होता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, खैर कोई बात नहीं, मुझे माइकल को ढूंढना चाहिए। और इसी के साथ वो आगे देखता है कि जहाँ पे माइकल नीचे के फ्लोर में कैद होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, माइकल तो तुम मुझे मिल गए हो है ना, काफी दिनों बाद मिले हैं। और ये कहते ही वो उसके पास आता है, जहाँ पे वो उसे टच करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे सैटर्न नीचे फिर से अपेयर हो जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं तो बिना इजाजत के इसे छूने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखते ही लूसीफर काफी ज्यादा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या तुम स्पेटियल ट्रांसफर का यूज करके बच गए हो, सच में तुम काफी ज्यादा दर्द देने वाले हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि सैटर्न नीचे का एक आर्म उड़ चुका होता है, मतलब कट चुका होता है, जो कि देखते हुए मार्वस कहता है, सैटर्न नीचे तुम्हारा ये एक आर्म। तो सैटर्न नीचे कह रहा होता है, ये उस हॉली लाइट की वजह से हुआ था और उसकी वजह से मेरा एक हाथ चला गया। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे वो आइस टूट जाती है और इसी के साथ वो भी देखते हैं कि माइकल वहाँ से भाग गया है। तो लूसीफर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वो कमीना वो एक इल्यूजन क्रिएट करके फिर से भाग गया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो ये देखते हुए सैटर्न नीचे कह रहा होता है, मुझे लगा था कि मैंने उसे ठीक से कैद कर लिया था, शिट। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा उदास होता है। तो ये देखते हुए लिलिथ कह रही होती, क्या तुम्हारा मतलब क्या है सैटर्न नीचे, तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के लूसीफर को मारने की कोशिश की। तो मार्बास भी कह रहा होता है, हाँ सैटर्न नीचे, जैसे कि तुमसे एक्सपेक्टेड था, तुम जानते होगे कुछ चल रहा है ना, कम से कम मुझे तुम्हारी आर्म को तो ठीक करने दो, हम सभी जानते हैं कि तुम अभी और नहीं लड़ सकते हो और अगर तुम फाइट करोगे तो पता नहीं क्या होगा। तो उसी तरफ ये देखते लूसीफर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये कितना ज्यादा एनोइंग है। कहती है वो मार्बास को पकड़ता और कहता है, तो चलो फिर से ट्राई करते हैं, तो मुझे वो सब कुछ बताओ जो कि तुम जानते हो। सैटर्न नीचे, अगर तुम कुछ भी नहीं बताओगे तो मैं इस आदमी को परेशान कर दूंगा। तो मार्बास कह रहा होता है, क्या तुम पागल हो, मुझे पकड़ के तुम्हें क्या ही मिल जाएगा और ऐसी बेकार सी धमकी उसके ऊपर कैसे काम कर सकती है। तो अभी सैटर्न नीचे कह रहा होता है, तो फिर ठीक है चलो बात करते हैं। देखते हैं मार्बास काफी हैरान होता है, जहाँ लिलिथ कह रही होती है, मार्बास ये तो हैरानी की बात है कि तुम कभी कभी इतने ज्यादा डल हो जाते हो, सैटर्न नीचे तुम्हारे और अपने लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्या तुम जानते नहीं हो, डीमन होने के बावजूद भी वो काफी अच्छा है। ये देखते मार्बास काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, जहाँ पे मार्बास और वो डीमन मिलते हुए सैटर्न नीचे को हील कर रहे होते हैं, जहाँ पे मार्बास कह रहा होता है, मैंने घाव पर मरहम पट्टी कर दी है और मुझे यकीन है कि
कि ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, तो इसलिए अपने आप पर दबाव मत डालना। जहाँ बारबाटोस कह रही होती है सैटिनिचियस सामा इस फोर्ट्रेस का यूज हम जैसे डीमंस को रहने के लिए और छिपाने के लिए कर रहा है, जो इंसानों के फॉर्म नहीं ले सकते हैं। और हाँ, किसी दिन जरूर मैं तुम्हारा हाथ वैसे भी काट दूंगी जैसे कि तुमने सैटिनिचियस सामा के साथ किया है। तो लूसीफर मुझसे सावधान रहना। ये देखते हुए सैटिनिचिया कह रहा होता है बकवास बंद करो बारबाटोस और जाके नीचे खड़े हो जाओ। तो बारबाटोस कह रही होती ठीक है, जैसे कि तुम्हारी इच्छा है। और ये कहते ही वो वहाँ से चले जाती है। जहाँ बारबाटोस कह रहा होता है जैसे कि हमें पता है सैटर्न सामा काफी समय से गायब हो चुके हैं और जिन गॉड्स को तुम एंजल सर्व करते हो वो भी डिसअपियर हो चुके हैं। तो लूसीफर कह रहा होता है क्या? तो सैटिनिचिया कह रहा होता है ये बस हाईनेस का डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स और हम जैसे हाई रैंकिंग डीमंस को पता है, इसके अलावा ये बात किसी को भी पता नहीं थी। जहाँ लिलिथ कह रही होती है आखिर ये सब क्या है, मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना और मुझे नहीं पता था कि तुम भी इसमें शामिल हो। तो सैटिनिचिया कह रहा होता है लगता है तुम बहुत ही ज्यादा बोलती हो। वेल, इसका कारण यही है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो। तो लिलिथ उससे कह रही होती है लगता है मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तभी लूसीफर कह रहा होता है तो इसका मतलब मेरे डैड भी गायब हो चुके हैं, है ना? तो इसीलिए कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि जब मैं अर्थ पर स्ट्रगल कर रहा था तो वो अपने प्यारे से बच्चों को लेने के लिए क्यों नहीं आए। सैटिनिचिया कह रहा होता है ये सिर्फ एंजल्स के लिए नहीं है। उस दिन के बाद से एंजल्स एक के बाद एक अर्थ पर गिर रहे थे और ये सिर्फ तुम और माइकल नहीं थे बल्कि सारे के सारे एंजल नीचे गिर रहे थे। डीमंस जो कि सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, वो एंजल से लड़ने के लिए अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए अर्थ पर डिसेंडेड हुए। और जब हमने एनोमेली का पता लगा लिया तब हम तुरंत आर्कएंजल को सिक्योर करने के लिए निकल गए। और जब हमें पता चला कि सैटर्न सामा गायब हो चुके हैं तो उनका भी लीडरशिप गायब हो चुका था और सैटर्न सामा की वापसी तक हमें एक लीडर की जरूरत थी। तो ये सुनते हुए मार्वस कह रहा होता है तो इसका मतलब दूसरों को लीड करने के लिए तुमने माइकल और लूसीफर को पकड़ने की कोशिश की और ये जानते हुए तुम हर किसी को पकड़ रहे थे। तो वो कह रहा होता है लेकिन एक है जो कि कुछ भी नहीं जानता था और मैं उसे ऑथोरिटी के सिंबल के रूप में पकड़ने वाला था, वही लूसीफर है। तो ये सुनते हुए लूसीफर कह रहा होता है कि क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो कमीने कहीं के? तो अभी लिलिथ कह रही होती है तो फिर उन हाई रैंकिंग डीमंस के बारे में क्या जो पकड़ से बाहर हो गए थे? मार्वस कह रहा होता है वो प्रोबेबली कुछ आर्कएंजल से मुकाबला करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब है। तो लूसीफर कह रहा होता है क्या इसका मतलब यह है कि रेफल्स और दूसरों को डीमंस के जरिए पकड़ लिया गया है? तो उसकी बात सुनते हुए लिलिथ उससे कह रही होती है ऐसा लगता है कि तुम माइकल के बारे में चिंता कर रहे हो, है ना? तो लूसीफर कह रहा होता है उसकी फ्लाइट स्पीड उसे देख के ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सेफ होगा। लेकिन मार्वस तुम तो विजडम डीमन हो, क्या तुम ये सब बकवास नहीं जानते थे? तो ये सुनते हुए मार्वस एक अजीब सा चेहरा बनाता है। जहाँ सैटिनिचिया कह रहा होता है मैं सिचुएशन के बारे में जानकारी देने के लिए मार्वस को कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उसने कभी मेरा फोन उठाया ही नहीं। जहाँ पे मार्वस कह रहा होता है मेरा मतलब यह है कि मुझे उससे काफी ज्यादा डर लगता है इसलिए मैंने फोन ही नहीं उठाया। तो लूसीफर कह रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई भी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है और अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। तो अभी हाई रैंकिंग डीमंस को हराते हैं और मेरे इस फॉर्मेशन में फेंक देते हैं। तो सैटिनिचिया कह रहा होता है मैं किसी ऐसे इंसान की बातचीत बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता जो कि कुछ भी करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करता है। मतलब कम्युनिकेट करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल कौन करता है? तो लूसीफर कह रहा होता है तुम पागल कहीं के बकवास करना बंद करो, हम उन्हें मार मार के उनसे सच उगलवाएंगे। तो मार्वस कह रहा होता है तुम्हें तो अपने प्यारे माइकल चांद से मदद मांगनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो लूसीफर कह रहा होता है तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें इसकी तलाश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ये देखते हुए लिलिथ किसी को कॉल लगाती है जहाँ पे वो कह रही होती है मुझे लगता है कि मुझे एस्टारोथ का ठिकाना पता है। खैर जब तक हमें सैटर्न सामा नहीं मिल जाता हमें सफर करते रहना होगा। दूसरी तरफ लूसीफर सैटिनिचिया के पास जाते हुए कह रहा होता है हे सैटिनिचिया मैं तुम्हें आज के लिए आजाद कर रहा हूँ, तो अगली बार जब किसी बच्चे या फिर किसी एंजल के साथ खिलवाड़ करोगे तो तुम्हारा सिर्फ एक ही हाथ नहीं जाएगा बल्कि तुम्हारा सर भी जाएगा। दूसरी तरफ वो जो बच्चा होता है वो ये सब बड़ी सीरियसली देख रहा होता है। ये देखते हुए मार्वस कह रहा होता है अरे हाँ वैसे ये बच्चा आखिर इसके साथ क्या है? जहाँ पे वो मन कह रहा होता है आखिर किस तरह का बच्चा है? जैसे उसने लूसीफर को छुआ उसके सारे के सारे वुंड हील हो चुके थे और ऐसा लगता है कि जैसे मानो ये वही है जिसने लूसीफर के एवोल्यूशन को फोर्स किया। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मानो दूसरे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या मैं अकेला ही हूँ जो कि इसे नोटिस कर रहा है? दूसरी तरफ लिलिथ कह रही होती है मेरी बात खत्म हो चुकी है तो चलो चलते हैं। इसी के साथ वो से बाहर आते हैं जहाँ पे एक जेट प्लेन उनको पिकअप करने के लिए आता है। ये देखते हुए लूसीफर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पे से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि लिलिथ को देखते हुए कह रहा होता है लिलिथ मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो वो उससे कह रही होती है बहुत दिनों से नहीं मिले हैं थॉमस, मुझे देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो थॉमस कह रहा होता है तुम्हें बस देखने के लिए मैंने 7000 नॉट की ऊंचाई पर उड़ान भरी थी। ये कहते हैं दोनों ही एक दूसरे के गले मिल लेते हैं जिसे देखते हुए लूसीफर कह रहा होता है क्या ये तुम्हारा पार्टनर है? तो लिलिथ कह रही होती है ये मेरे सर्वेंट में से एक है और ऐसे रुतबे वाले लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ ये देखते हुए मार्वस काफी ज्यादा हैरान होता है जहाँ पे वो बारबाटोस को कॉल करते हुए कह रहा होता है हे बारबाटोस क्या तुम यहाँ पे आके मेरी कार ले जा सकते हो? और इसी के साथ वो सभी उस प्लेन
में चले जाते हैं, जो कि एक 5 स्टार प्लेन होती है। ये देखते लूसीफर कह रहा होता है, वाह ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सैटिनिचिया क्यों है? और ये कहते वो सैटिनिचिया की तरफ देख रहा होता है। तो सैटिनिचिया कह रहा होता है, मैं तुम जैसे वायलेंट एंजल को मार्बस के साथ काम करते हुए छोड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ पे आना ही था। तो लूसीफर कह रहा होता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? ये कहते वो मार्बस को पकड़ लेता है, जहाँ सैटिनिचिया कह रहा होता है, मैं से डिससैटिस्फाइड हूँ, लेकिन तुम एंजल, मैं तुम्हें अपने सर्वेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगा। तो लूसीफर कह रहा होता है, क्या तुम भूल गए हो तुम मुझसे हार चुके हो, तो ऐसे बकवास करना बंद करो। तो सैटिनिचिया कह रहा होता है, एंजल मेरे आर्मी को ज्वाइन कर लो। तो लूसीफर कहता है, बकवास करना बंद करो, मैं अकेला ही काफी हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लूसीफर सैटिनिचिया को बहुत ही बुरी तरीके से देख रहा होता है, जो कि देखते हुए मार्बस मनी मन कह रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? तभी लिलित कह रही होती है, मार्बस जो कि बात यहाँ तक आ ही गई है तो इसे बाहर लेके आओ, तुम्हें पता है ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे वो एक लेकर बाहर निकलता है। ये देखते हुए लिलित बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पे वो लूसीफर को ड्रिंक देते हुए कह रहा होता है, इसे पी लो। जो कि देखते हुए लूसीफर कह रहा होता है, मैं तुम लोगों की तरह ड्रिंक नहीं करता हूँ। तो वो कह रही होती है, अरे चलो पी भी लो इसे, इसमें क्या नुकसान है, तुम्हें टेम्प्ट करना ये डीमस का जॉब है, लेकिन आखिर में ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम इसे खाओगे या फिर नहीं। तो लूसीफर कह रहा होता है, अपनी बकवास करना बंद करो, मैं कभी भी तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। ये कहते ही वो उस ड्रिंक को देखता है और इसी के साथ वो उसे पी लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, इतनी स्वादिष्ट चीज इसे बनाना ये तो इंसानों की गलती है। तो लिलित कह रही होती है, तुम सही हो, हाँ ये तुम्हारी गलती नहीं है। तो दूसरी तरफ मार्बस सैटिनिचिया से कह रहा होता है, ये सोचना कि मैं तुम्हारे बारे में गलत था, मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें पार कर गया तो तुम मुझे मार डालोगे। तो वो कह रहा होता है, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा नहीं करता हूँ। तो मार्बस कह रहा होता है, तो फिर उसके बारे में क्या, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने बैठा है। तो सैटिनिचिया कह रहा होता है, वो एक अजनबी था जो कि मेरे रिलेटिव्स के साथ खिलवाड़ कर रहा था, इसलिए मैं शांत कैसे बैठता। इसी के साथ वो एस्ट्रे को चेंज कर रहा होता है, जो कि देखते हुए मार्बस उसे ले लेता है और कह रहा होता है, अरे अरे तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो, कम से कम तुम मुझे ये काम खुद करने दो। दूसरी तरफ लिलित लूसीफर से कह रही होती है, जब से तुम यहाँ पे आए हो हर दिन काफी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहा है, तो इसलिए हम पहुँचने से पहले थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, है ना? तो लूसीफर कह रहा होता है, वेल ये ठीक है, लेकिन मैं डीमस के इस डेन में आराम नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं जागा रहूंगा। तो ये सुनते हुए मार्बस कह रहा होता है, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये शायद तुम्हारे साथ कोई मजाक हो सकता है। और ये कहते ही वो उसके पास चले आता है, जो कि देखते हुए लूसीफर कह रहा होता है, मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ मास्टर, क्या इसी तरह तुम इंसानी बच्चों को बहला फुसला कर खा जाते हो? तो लिलित क्या ये होती है, हर किसी के बीच एक अलग रिश्ता होता है, कुछ लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, और सभी डीमस मेरी तरह इंसानों के साथ मजे नहीं ले सकते हैं। जो स्मार्ट डीमस होते हैं वो इंसानों के साथ अच्छी तरीके से पेश आते हैं। तो ये सुनते हुए लूसीफर कह रहा होता है, क्या तुम जानते हो इनमें से कुछ जो है जो कि इंसानों को खाना चाहते हैं, तो क्या ये हमारे लिए डेंजरस नहीं है? तो मार्बस कह रहा होता है, खैर कभी कभी डीमस सचमुच लोगों को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इंसान पागल है। तो लिलित कह रही होती है, ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे इंसानों के जरिए डीमन का शिकार किया जाता है, मेरा मतलब इन दिनों इंसान को खाने वाले सिर्फ लो लेवल के डीमंस ही होते हैं, क्या मैं सही हूँ? और ये कहते वो सैटिनिचिया की तरफ देख रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कहता है, आखिर तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तो वो कह रही होती है, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ सैटिनिचिया। तो अभी लूसीफर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो, इन बच्चों को तुम्हारे फोर्ट्रेस में ले जाया जाने वाला था और मेरे पास उन्हें बचाने का कोई भी चॉइस नहीं था। तो ये सुनते हुए सैटिनिचिया कह रहा होता है, मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को किसी इंसानी बच्चों को किडनैप करने के लिए कहा था। दूसरी तरफ हम मार्बस को देखते हैं, जो कि मनीमन कह रहा होता है, जरा सोचो वो कौन था जो कि इन बच्चों के साथ ट्रक चला रहा था, अगर ये सैटिनिचिया का सबऑर्डिनेट था तो मुझे उन्हें पहचान लेना चाहिए था। तब इस सैटिनिचिया कह रहा होता है, सबसे पहले इंसानी बच्चे वर्कफोर्स में नहीं होते हैं, और अगर मैं उन्हें खाने का प्लान बना रहा था तो क्या ये बहुत ही कम नहीं होगा, क्योंकि मैं एक अडल्ट हूँ और मेरे लिए खाना तो बहुत ही ज्यादा चाहिए, है ना? अभी लिलित कह रही होती है, हे भगवान मुझे तो लगा था कि तुम्हें पीडोफाइल है। तो सैटिनिचिया कह रहा होता है, ये बहुत ही बुरा है, क्या तुम प्रोबेबली एंजल को ड्रेसिंग करने के अपने अजीब से शौक के लिए कंपनी चाहते हो जिसे तुमने चुना है? तो अभी लूसीफर उन बच्चों को देखते हुए कह रहा होता है, अरे हाँ वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनते हुए वो जो छोटा लड़का होता है वो कह रहा होता है, मैं एडम हूँ। तो वो लड़की कह रही होती है, मैं ईवी हूँ। ये देखते हुए लूसीफर कह रहा होता है, वाह तुम्हारा नाम तो पहले से ही इंसानी बच्चों के जैसा लग रहा है, ये काफी अच्छा नाम है। तब लिलित कह रही होती है, क्या तुम दोनों सिबलिंग्स हो? तो ईवी कह रही होती है, मैं नहीं जानती हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनते हुए लूसीफर कह रहा होता है, अच्छा मैं देख सकता हूँ, और अब जब तुम्हें कुछ
कुछ याद नहीं आ जाता तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सुनते हुए मार्वस लूसीफर से कह रहा होता है, हे मेरी बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामूली लोग है। तभी अचानक से उनके ऊपर अटैक होता है जिससे कि वो प्लेन हिलने लगती है। देखते सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पे लिलिथ कह रही होती है ये अलार्म। तभी थॉमस कह रहा होता है लगता है कुछ बुरा होने वाला है, इस प्लेन पर मिसाइल टारगेट किया गया है, हम खतरे में हैं। जो कि सुनते हुए मार्वस और लिलिथ कह रही होती है क्या ये सच है? तो दूसरी तरफ ये देखते हुए लूसीफर कह रहा होता है कि क्या मिसाइल, आखिर ये क्या है? तो सैटी नीचे कह रहा होता है मिसाइल एक बॉम्ब है जो कि मिलिट्री वॉर में यूज किया जाता है, जिससे कि तुम अपने टारगेट पर इजीली से टारगेट कर सकते हो और उस पर शूट कर सकते हो। इसी के साथ वो उसके बारे में सब कुछ बताता है। जो कि देखते हुए मार्वस कह रहा होता है अरे बस करो, अब उसे इतना भी ज्यादा ज्ञान मत दो। तो अभी लूसीफर अपने पोर्टल को ओपन करते हुए कह रहा होता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसने क्या बोला है, मुझे लगता है कि मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। तो सैटी नीचे कहता है हाँ आखिरकार देखना है, बिलीव करना है, तुम जा सकते हो। दूसरी तरफ मार्वस बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूसीफर उस प्लेन से बाहर निकल गया होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी तरफ मिसाइल से अटैक होता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है अच्छा तो ये जो चीज है ये हमारा पीछा करेगी और विस्फोट करेगी, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं इसे इजीली संभाल सकता हूँ। और इसी के साथ वो अपने पोर्टल को ओपन करते हुए उस मिसाइल को टेलीपोर्ट कर देता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें मिलिट्री कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं सारे के सारे मिसाइलें फट चुकी है लेकिन टारगेट अभी भी जिंदा है। तो ये सुनते हुए उनके कमांडर कह रहे होते हैं जल्दी से अटैक करो। एस्टेरोथ सामा इस लैंड के एयर पे रूल करता है, तो यहाँ से किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, तो इसलिए उनमें से एक को भी जिंदा मत छोड़ो। ये सुनते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है वेफोमेट सामा, ऐसा लगता है कि आसमान में कुछ उड़ रहा है, क्या वो कोई मॉन्स्टर है? तो ये सुनते हुए वो काफी हैरान होती है और कहती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है? और इसी के साथ वो उसे देखती है, जिसे देखते हुए वो कह रही होती है ये पंख, ऐसा लगता है कि ये एक एंजल है। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रही होती है जल्दी से फायर करो और उसे जिंदा पकड़ो। दूसरी तरफ हम मार्वस को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मुझे इसकी परवाह नहीं है, बस जल्दी से हमें कहीं पर भी उतार दो। तभी लूसीफर वहाँ पे पोर्टल से आते हुए कह रहा होता है मार्वस मेरी बात सुनो। तो ये सुनते हुए मार्वस कह रहा होता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं अभी बिजी हूँ। तो उसे कह रहा होता है क्या इस वर्ल्ड में घोड़े इस प्लेन से भी ज्यादा बड़े हैं? तो मार्वस कह रहा होता है क्या इस समय तुम्हारे पास ऐसी इमेजिनरी थॉट है? ऐसी बकवास करना बंद करो। तो लूसीफर कह रहा होता है लेकिन तुम देख सकते हो, ऐसा लगता है कि आगे पहाड़ों के पास वहाँ पे एक बड़े हॉर्स पावर रैकेट जैसा कुछ है, तुम्हें शायद देखना चाहिए। तो ये सुनते हुए मार्वस कह रहा होता है ऐसा लगता है कि उस सरफेस पर एयर मिसाइल्स है। ये सुनते हुए लिलिथ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, जहाँ पे वो कह रही थी कि क्या पिछली बार तो ये वहाँ पर नहीं था। तो मार्वस कह रहा होता है क्या हमारे पास कोई फ्लेयर बचा है? अगर ऐसा नहीं है तो हम बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से उनके प्लेन पर अटैक हो जाता है, जिससे कि वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूसीफर अपने पोर्टल के जरिए उन बच्चों को बचा लेता है, जहाँ पे सैटी नीचिया वो भी अपने पोर्टल के जरिए उन सभी को बचा लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम लोग बहुत ही ज्यादा शोर मचाते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिलिथ मार्वस के ऊपर गिरती है, जहाँ पे वो कह रही होती है तुम हमें नीचे फेंकने से पहले कुछ कह सकते थे। तो अभी उनके पास वो सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं हिलो मत, तुम्हें सरेंडर का ऑर्डर दिया जाता है तो वही खड़े रहो जहाँ पे तुम हो। तो ये सुनते हुए लूसीफर कह रहा होता है वाह ये तो कितना परेशान करने वाला वेलकम है। तो लिलिथ कह रही होती है इसे देखते लगता है कि एस्टेरोथ को इस बेस पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे टैंक आ चुके होते हैं। देखते लूसीफर कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है? तो सैटी नीचे कहता है ये M1 टैंक्स है। जो कि सुनते हुए लूसीफर कह रहा होता है कि क्या टैंक? ये तो बिल्कुल अलग है जिसे मैं जानता हूँ। तभी वो सोल्जर्स कह रहे होते हैं ये मिसाइल सीधे तुम पर अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए हमारी बात मानो और नीचे झुक जाओ। ये कहते वो लूसीफर के पास आते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे वो गोलियों की बरसात कर देते हैं, लेकिन उससे लूसीफर को कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे वो चिल्ला होते हुए कह रहा होता है क्या तुम बस यही कर सकते हो? ये देखते हुए वो सोल्जर्स कहते हैं घबराओ मत और उस पर फायर करो, जल्दी से उस पर टैंक से अटैक करो। और इसी के साथ वो टैंक से उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लूसीफर बहुत ही इजीली अपने हाथों से उसे रोक देता है। जो कि देखते हुए वो सोल्जर कहता है तुम तो एक मॉन्स्टर हो। तो लूसीफर कह रहा होता है वाह ये तो काफी ज्यादा क्लोज था, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते हुए छलांग लगाते हुए उस टैंक पर चढ़ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है बताओ मेरा नेक्स्ट खिलौना कौन होने वाला है? ह्यूमंस। तभी वहाँ पे बेफोमेट सामा आती है, जो कि कह रही होती है सभी पीछे हटो। तो उसे देखते हुए लूसीफर कह रहा होता है क्या तुम वही हो जिसे एस्टेरोथ कहा जाता है? तो बेफोमेट कह रही होती नहीं मेरा नाम बेफोमेट है। तो आर्कएंजल लूसीफर क्या तुम चुपचाप मेरे पीछे आओगे? तो लूसीफर कह रहा होता है हम यहाँ पे एस्टेरोथ सामा के लिए आए हैं। ये सुनते हुए वो कह रही होती है ऐसा मत सोचो कि एस्टेरोथ सामा के साथ तुम सिर्फ इसलिए मिल सकते हो क्योंकि तुम एक एंजल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सुनते हुए लूसीफर कह रहा होता है काफी समय हो चुका है जब से मैंने डीमन से बात की है, तो इसलिए मैं अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ। दूसरी ओर तुम दोनों बहुत ही ज्यादा डिसेंट लग रहे हो, क्या तुम दोनों को मेरे साथ नहीं होना चाहिए? और इसी के
साथ वो सैटिनीचे को देखता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उन बच्चों के साथ चाय पी रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे उस नागिन की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे बस मारवास की चिंता है, तो इसलिए उसे उस शॉर्ट सर के डीमन के साथ मत ले जाओ। ये सुनते हुए लिलिथ कह रही होती है इस बारे में सोचने के बाद क्या तुमने चाय पीने का डिसीजन लिया है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो लूसीफर चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या अभी चाय पीने का टाइम है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दूसरी तरफ वेफोमेट कह रही होती है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? और हाँ, अगर तुम रूल्स के अकॉर्डिंग खेलना नहीं चाहते हो तो मैं अपनी पावर का यूज करूंगी और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो कि सुनते हुए लूसीफर कह रहा होता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बात करने से ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अभी मजा आएगा। तभी वो देखता है कि वेफोमेट अपने आप को चोट पा जाती है, जिससे कि ब्लड निकलने लगता है, जहाँ पे वो ब्लड को कंट्रोल करने लगती है और इसी के साथ ब्लड का यूज करती है और उस पर अटैक कर देती है। जो कि देखते लूसीफर कह रहा होता है ये तो और भी ज्यादा अच्छा है, अब मुझे इस चीज को लौटाने दो। और इसी के साथ वो उस मिसाइल को उसके ऊपर दे मारता है, जहाँ पे दोनों ही तरफ एक ब्लास्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लूसीफर बहुत ही इजीली उससे बच जाता है, लेकिन उसके विंग्स थोड़े से खराब हो चुके होते हैं। तभी वेफोमेट कह रही होती है ऐसा मत सोचो कि मैं ह्यूमन हंटर जैसी हूँ, मैं एस्टेरोथ सामा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइट हैंड हूँ, तो इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे हरा सको। तुम बस चॉपिंग बोर्ड पर एक मछली के अलावा और कुछ नहीं हो, तो इसलिए मैं अब तुम्हें कुचलने वाली हूँ। और इसी के साथ वो अपने ब्लड को मैनिपुलेट करते हुए एक मशीन गन में बदल देती है और लूसीफर पर शूट कर देती है, जहाँ पे वो कह रही होती है वाह तुम तो बस एक मजाक हो। तभी वो देखती है कि लूसीफर उसके अटैक से बच चुका होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है वाह ये तो सबसे बकवास चीज थी, अब तुम इसे ट्राई करो। और इसी के साथ वो योहानेस वेपन डॉस को यूज करता है, जहाँ पे उसके हर एक अटैक को नलीफाई कर देता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए वेफोमेट कह रही होती है ठीक कार है, मैंने बहुत ही ज्यादा खून का इस्तेमाल कर लिया है, अब मैं और नहीं लड़ सकती। तभी वो देखती है कि लूसीफर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रही होती है एस्टेरोथ सामा प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी हम देखते हैं कि लूसीफर के ऊपर अटैक नहीं करता, बल्कि उसके साइड में अटैक करता है, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है हे एंजल, मैं ये एडमिट करती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो अब अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, और इसके बदले मैं ये चाहती हूँ कि तुम एस्टेरोथ सामा को बचाओ। ये सुनते हुए लूसीफर काफी साधारण होता है। तभी वेफोमेट कह रही होती है एंजल से विनती करने की वजह से मेरी सोल मुझे माफ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी प्लीज तुम उसे बचा लो, और अगर तुम ऐसा करने से इनकार कर देते हो तो मैं तुम्हें मारने के लिए आती रहूंगी, भले ही कितनी बार क्यों ना हो। तो ये सुनते हुए लूसीफर को पिछली बातें याद आने लगती है, जहाँ पे वो देखता है कि बारबाटोस और उसके साथी उस पर अटैक करते हैं, जहाँ बाद में बारबाटोस सैटिनीचे को देखते हुए लूसीफर को मारने की कसम खाता है, लेकिन सैटिनीचिया उसे मना कर देता है। ये सब याद करते हुए वो कह रहा होता है यहाँ तक कि डीमंस के पास भी बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन आखिर हम क्या है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और हाँ इस वीडियो को हटाने से पहले तुम सभी कमेंट में बता दो कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी है, और जिन्होंने एंड तक देखा है प्लीज वो लोग भी कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरी वीडियो को पूरा देखता है। और इसी के साथ हम लोग 100K के बहुत ही ज्यादा करीब है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग 1 महीने के अंदर इसे कर दोगे, तो प्लीज अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ। और हाँ, हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।